हेलो गाइस, हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर को देख रहे हैं। फ्रिक्शन चैप्टर में थ्योरेटिकल टर्म हम लोग सारे चीज देख चुके हैं। अब हम लोग आज एक न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन। ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, ए बॉडी ऑफ मास, ए बॉडी या ब्लॉक कुछ भी हो, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज लेइंग ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन of inclination 30 degree. Find the magnitude of the force parallel to the incline needed to make the block have. फर्स्ट में क्या है, अप द इंक्लाइन, और सेकेंड क्वेश्चन है डाउन द इंक्लाइन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपको दे दिया है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू 0.2 दिया है। देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले समझना है, बनाने से पहले क्या है, क्वेश्चन को मेन समझना है। देखिए ए बॉडी ऑफ मास 2 kg, एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है, इज लेइंग ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन। एक इंक्लाइन प्लेन, एक रफ इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है जिसका इंक्लाइनेशन कितना है, 30 डिग्री। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पैरेलल टू द incline needed to make the block have. फर्स्ट में अप द इंक्लाइन और सेकंड में डाउन द इंक्लाइन। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट में हम लोग देखते हैं ए नंबर में। तो देखिए कितना सिंपल है, बहुत इजी है। सबसे पहले हम लोग फिगर को बनाएंगे। ये इंक्लाइन प्लेन है, एंगल 30 डिग्री, एक ब्लॉक को यहां पर रखा गया है। देखिए एक ब्लॉक है जिसको यहां पर प्लेस्ड किया गया है। या ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज लेइंग ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन, यानी रफ इंक्लाइन प्लेन है जिस पर ये ब्लॉक को रखा गया है। इस पर देखेंगे कौन कौन सा फोर्स लगेगा। सबसे पहले कौन कौन सा फोर्स लगेगा उसको हम लोग दिखा देंगे। तो देखिए ये ब्लॉक को ऊपर की ओर इतना फोर्स लगाना है जिससे कि ये ब्लॉक ये नीचे ना आए, नीचे नहीं आए, यानी कि ऊपर जाने की टेंडेंसी में हो, स्टैटिक फ्रिक्शन हो, यानी ऊपर जाए नहीं लेकिन ऊपर जाने की टेंडेंसी में हो। यानी हम लोग को कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। वो फोर्स को हम लोग बोलते हैं एफ फोर्स हो जाएगा। और नीचे क्या लगेगा, किस फोर्स के कारण ये नीचे आता है, तो एक फोर्स लगेगा आपका mg। एक मिनट, नीचे क्या लगेगा, mg। देखिए एक कांटेक्ट फोर्स होगा। देखिए इंक्लाइन प्लेन और ब्लॉक दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, यानी इंक्लाइन प्लेन के अबाउट ये क्या लगेगा, इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, यानी कांटेक्ट फोर्स m लगेगा जिसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। नीचे mg, नीचे हमेशा mg कैसा लगता है, नीचे की ओर। mg को कंपोनेंट में तोड़ेंगे। अच्छा ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री। mg को कंपोनेंट में तोड़िए तो mg cos थीटा और ये हो जाएगा mg sin थीटा। क्या होगा, mg sin थीटा, ऊपर नॉर्मल। हम लोग को निकालना है अप द इंक्लाइन। हम लोग को फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पैरेलल टू इंक्लाइन नीडेड टू मेक ए ब्लॉक हैव अप द इंक्लाइन, यानी कितना फोर्स लगेगा, ये फोर्स को हम लोग को निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा अब इसमें ये देखिए, जब ये ऊपर जाने की टेंडेंसी में होगा, ये जब ऊपर जाने की टेंडेंसी में होगा तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा। जब ये ऊपर जाने की टेंडेंसी में होगा तो फ्रिक्शन फोर्स कुछ इस तरह से ऐसे लगेगा, एफ फोर्स। ठीक है, हम लोग देखते हैं। एफ इक्वल टू, ये यहां पर रुका है,
इसका मतलब बोलेंगे F इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स। अब देखिए F इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एन होता है, यानी कि F इक्वल टू बोलेंगे mg साइन थीटा प्लस म्यू एन। एन किसके इक्वल है, देखिए एन का डायरेक्शन कुछ ऐसा है और इसके अपोजिट में जो लगने वाली फोर्स है वो क्या है, mg cos थीटा, यानी बोलेंगे कि एन इक्वल टू हो जाएगा mg cos थीटा, यानी एन का वैल्यू हम लोग यहां पर रखेंगे, यानी mg cos थीटा। चलिए अब यहां से सभी का वैल्यू रख देंगे तो हम लोग का फोर्स का वैल्यू आ जाएगा, यानी F इक्वल टू मास आपको दिया है, मास कितना है 2 kg और G का वैल्यू 10 ले लीजिए साइन 30 डिग्री प्लस म्यू का वैल्यू दिया है, देखिए म्यू का वैल्यू क्या है 0.2 और मास का वैल्यू देखिए यहां क्या दिया, मास का वैल्यू 2, G का वैल्यू 10 और cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। अब इसका भी वैल्यू रख देंगे, cos 30 का sin 30 का, सभी का वैल्यू हम लोग नेक्स्ट स्टेप में रख देंगे, यानी 2 इंटू 10 इंटू साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 प्लस 0.2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू ये क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, √3/2। जो कैंसिल होना होगा उसको कैंसिल कर देंगे, देखिए कैंसिल हो गया, ये भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी आ गया क्या, अब देखिए इसको और सोल्व करेंगे, यानी F इक्वल टू ये हो गया 10 प्लस देखिए 0.2 इंटू 10 ये क्या हो जाएगा 2 और 1√3 का वैल्यू हो जाता है 1.732। इसको सोल्व करेंगे, इसको सबसे पहले नोट कीजिए, फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे और फोर्स का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। जो फोर्स का वैल्यू आएगा उतना फोर्स इसको रोकने के लिए, यानी कि यहाँ पर रोकने के लिए हम लोग को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ये जो फोर्स आएगा वो फोर्स आपको लगाना होगा। अगर ये फोर्स नहीं लगाते हैं तो ये इंक्लाइन प्लेन है ना, ये खुद नीचे स्लाइड कर जाएगा, ये खुद नीचे स्लाइड करेगा। इसको सबसे पहले नोट कीजिए, बोर्ड छोटा है, ऊपर वाला टर्म को मिटाएंगे और यहाँ पर इसका सोल्व करेंगे, उसके बाद इसका बी पार्ट को देखेंगे। इसको सबसे पहले नोट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्वेश्चन यदि आपको समझ में आ जाए तो कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार 2 बार उसको अच्छी तरह से पढ़ना है, पढ़ करके उसको समझना है, उसके बाद उसको ट्राई करना है, वो आसानी से बनेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूं, देखिए ऊपर वाले टर्म को मिटा देता हूं। और इसको सोल्व करेंगे। देखिए F इक्वल टू आ गया 10 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 4 हो गया, 2 इंटू 3 6 और 7 इंटू 2 4 और 2 इंटू 1 2, एक बचा हुआ था हाथ में 3 हो गया, यानी F इक्वल टू आ गया आपका 10 प्लस 3.464 आ गया, यानी F इक्वल टू
13.464 न्यूटन। आपको इतना फोर्स लगाना पड़ेगा इस ब्लॉक को यहाँ पर रोकने के लिए। कितना फोर्स लगाना होगा? 13.464 न्यूटन फोर्स आपको लगाना होगा, तब ये ब्लॉक यहाँ पर स्टैटिक पोजीशन में रहेगा। नहीं तो इसे कम फोर्स अगर लगाते हैं तो ये ब्लॉक नीचे की ओर स्लाइड करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसको पहले नोट कीजिए। अब देखिए सेकंड जो पार्ट है इसका, डाउन द इंक्लाइन, यानी कि कितना फोर्स लगाए जिससे कि ये नीचे की ओर स्लाइड कर जाए। तो देखिए इंक्लाइन प्लेन पर कोई भी ब्लॉक रहेगा तो इसको स्लाइड करने के लिए नीचे की ओर कुछ फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। बिना फोर्स लगाए इंक्लाइनेशन के कारण खुद एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स? mg sin थीटा। और mg sin थीटा के कारण है खुद ये डाउन में स्लाइड करेगा। इसको भी अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटाएंगे, मिटा करके फिर उस पार्ट को भी हम लोग देखेंगे। हाँ, अब हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं, बी नंबर। बोला जा रहा है कि एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लाइनेशन 30 डिग्री, इस पर ब्लॉक को रखा गया है जिसका मास m दिया है। इस पर हम लोग सबसे पहले फोर्स दिखाएंगे, कौन कौन सा फोर्स लगेगा। तो ऊपर की ओर नॉर्मल फोर्स इस तरह से n, नीचे की ओर इस तरह से mg फोर्स, और पीछे की ओर हो जाएगा, इसको कंपोनेंट में mg को तोड़ेंगे तो ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री, ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये होगा mg sin थीटा, sin थीटा। अब देखिए ब्लॉक नीचे आएगा, यानी नीचे आने की टेंडेंसी में है। नीचे आ नहीं रहा, नीचे आने की टेंडेंसी में है। तो देखिए पीछे की ओर क्या लगेगा? फ्रिक्शन, पीछे फ्रिक्शन लगेगा। तो कितना फोर्स हम लोग एक्सटर्नली इस पर लगाएं जिससे कि ब्लॉक नीचे आने की कंडीशन में हो। देखिए हम लोग निकालते हैं, F इक्वल टू, हम लोग देखिए नीचे कितना, नीचे की ओर कितना फोर्स है? mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स, यानी F इक्वल टू mg sin थीटा माइनस म्यू n का वैल्यू हम लोग जानते हैं, इक्वल टू mg cos थीटा, यानी F इक्वल टू mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। अब देखिए सभी का वैल्यू हम लोग यहां रखेंगे। F इक्वल टू मास का वैल्यू दिया है 2, g का वैल्यू 10 और साइन एंगल क्या 30 डिग्री, 30 डिग्री देंगे। म्यू का वैल्यू 0.2, मास का वैल्यू 2, जी का वैल्यू 10, cos 30 डिग्री। चलिए यहां से सॉल्व करेंगे। F इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 1/2 माइनस 0.2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू √3/2। जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करेंगे, यानी ये आ गया आपका F इक्वल टू 10 माइनस, ये क्या आ गया 10 माइनस, ये कितना आ गया वैल्यू? देखिए ये 2 इंटू √3 का वैल्यू हम लोग को मालूम है, यानी F इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू 1.732। इसको आगे सोल्व करेंगे तो F इक्वल टू आ गया 10 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3.4664, इतना आ गया। इसको इसमें क्या करेंगे? माइनस करेंगे। सबसे पहले इसको नोट कीजिए, फिर इसको मिटाएंगे, मिटा करके यहाँ पर लिखेंगे और इसको समझेंगे। इसका जो मेन बात है उसको हम लोग समझेंगे। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए
क्योंकि इसको मिटाएंगे। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। अब देखिए यहां से सॉल्व करेंगे। फोर्स इक्वल टू 10 माइनस 3.464 आया है, यानी इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये 10 में से 4 गया यानी 6, और ये हो जाएगा आपका 9 में से आपका 6 गया 3, फिर 9 में से ये 5, और ये 10 9 में से 3 गया यानी 6, इतना न्यूटन आ गया। इसको यानी कि स्लाइड करने के लिए, इसको नीचे स्लाइड करने के लिए कम से कम 6.536 न्यूटन फोर्स की आवश्यकता है। लेकिन ऑलरेडी mg साइन थीटा का वैल्यू 10 है। देखिए नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा है, देखिए नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा है mg साइन थीटा, तो इसका वैल्यू अगर निकालते हैं तो 2 इंटू 10 इंटू साइन 30 का वैल्यू हो जाता है 1/2, यानी कि 10 न्यूटन। ऑलरेडी ये 10 न्यूटन फोर्स इस पर नीचे की ओर लग रहा है। ये मिनिमम इतना फोर्स लगेगा तो भी ये नीचे की ओर स्लाइड करने की स्थिति में आएगा, लेकिन ये ऑलरेडी इसमें ज्यादा फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, इसलिए इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स देने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको पहले नोट कीजिए, फिर इसको मिटाता हूं। यानी हम लोग बोलेंगे ड्यू टू F इक्वल टू 6.41 न्यूटन द बॉडी विल मूव डाउन द इंक्लाइन विथ एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड, फोर्स इज 0, यानी कि इसमें कोई भी नीचे आने के लिए इसमें कोई भी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, यानी एक्सटर्नल फोर्स 0। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक ही देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू, इसको नोट कर लीजिए।